बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 के लिए चैप्टर नंबर 10 में लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक का नाम है गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा कि इंस्पायरेशन भी हो गया, एक्सपायरेशन भी होता है। तो इंस्पायरेशन के दौरान ये हमारा ट्रिकिया, लेट्स सपोज ये हमारा ट्रिकिया, और ट्रिकिया जब नीचे आकर ये डिवाइड हो जाती है इनटू टू ब्रोंकस, इनटू टू ब्रोंकी, सॉरी ब्रोंकस इसका सिंगुलर है, ब्रोंकी इसका प्लूरल है। पहले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। ये एक ब्रोंकस, ये दूसरा ब्रोंकस। ये एक ब्रोंकस एक लंग में एंटर हो जाता है और ये दूसरा ब्रोंकस दूसरे लंग्स में एंटर हो जाता है। ये हमारी दो लंग्स। अच्छा, यहाँ पर ये ट्रिकिया है, इसके लिए मैं नाम लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये है ट्रिकिया। फिर इसके बाद ये जो है इसको हम कहते हैं ब्रोंकी, इसको हम कहते हैं ब्रोंकी, लेकिन ये प्लूरल है, उसके लिए फिर इसका सिंगुलर ब्रोंकस है। फिर यहाँ पर ये जब अंदर लंग्स के अंदर आ जाता है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है। जब इसकी डिवीज़न आ जाती है तो इसको हम कहते हैं फिर ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स पहले लेक्चर की बातें हैं सब कुछ। फिर इसके बाद ब्रोंकियोल्स यानी एक ब्रोंकी डिवाइड हो जाता है इनटू मैनी ब्रोंकियोल्स, और ये मैनी बहुत ज़्यादा, यानी ये 2, 10 और ये 100 नहीं हो सकते, ये हज़ारों हो सकते हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा इतने ब्रोंकियोल्स। और फिर है हर ब्रोंकियोल, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रोंकियोल है, हर ब्रोंकियोल के एंड पे अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस होता है। क्लस्टर ऑफ पाउचेस का मतलब ये, यानी ये फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। हर ब्रोंकियोल्स के एंड पर ये पाउचेस जो है इसको हम कहते हैं अल्वियोलाई, और अल्वियोलाई आर द साइट ऑफ, अल्वियोलाई इज़ द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये अल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पर एक ही अलविलाई का डायग्राम मैं बनाऊंगा नीचे, बल्कि यहाँ पर बुक में क्लियरली भी इसका डायग्राम पेज नंबर 7 पे नज़र आ रहा है, आपको नज़र आएगा अगर आप बुक खोलेंगे। कोशिश करूँगा मैं ख़ुद भी डायग्राम बनाऊँगा, बुक में जो डायग्राम है उसको भी क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर ये एक अलविलाई, और हमने कहा है कि अलविलाई के इर्द गिर्द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। फॉर एग्जांपल ये अलविलाई, ये ब्रोंकियोल्स है, फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकियोल्स, यहाँ से यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। ये हमारे पास बाल लाइक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, इसको मैं बड़ा बना के बना रहा हूँ। ये है फॉर एग्जांपल यही अलविलाई, इसको मैंने बढ़ा दी। यहाँ पर अलविलाई के इर्द गिर्द यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होते हैं, और आपको पता है कि ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स 3 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं आर्टरीज, एक को हम कहते हैं वेन्स, और एक को हम कहते हैं कैपिलरीज। तो यहाँ पर ये ब्लड आ गया, और ब्लड जब आ जाता है कहाँ से, ये ब्लड आता है बॉडी से, बॉडी से ब्लड आता है। तो जब बॉडी से ब्लड आता है यानी आर्टरीज में, और आर्टरीज फिर आर्ट्रियोल्स, और फिर आर्ट्रियोल्स यहाँ के बाद यहाँ पर ये कैपिलरी शुरू होते हैं। ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने पढ़ा है। ये ब्लड आ गया आर्टरीज में, आर्टरीज में ब्लड आ गया, फिर आर्टरीज इसके बाद आर्ट्रियोल्स होते हैं यानी छोटे आर्टरीज, और फिर आर्ट्रियोल्स के बाद यहाँ पर ये कैपिलरीज आ जाते हैं, यहाँ पर ये कैपिलरीज आ जाते हैं। तो ये कैपिलरीज है। इस कैपिलरीज में ब्लड आ गया, लेकिन इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये हमारे पास अलवेलाई का स्ट्रक्चर है, और इस अलवेलाई के जो वॉल है ये बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड है, यानी इतने मोटे नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन है। तो जब बहुत ज़्यादा थिन है ये वॉल, तो इसमें गैसियस एक्सचेंज बहुत अच्छी तरीके से होता है। अच्छी तरीके से यही होता है क्योंकि वॉल जितना थिन होगा इतना इजीली इसमें डिफ्यूजन होगा, वॉल जितना थिक होगा उतना ही उसमें डिफ्यूजन बमुश्किल होगा, यानी कम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंस्पायरेशन हो गया, और यहाँ पर ये ईयर आ गया इनटू ट्रिकिया, ट्रिकिया से फिर ब्रोंकस, ब्रोंकस से फिर ब्रोंकियोल्स, और ये हम अभी इस अलविलाई के अंदर ये ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यानी ऑक्सीजन इधर आ गया है। बॉडी से
ये ब्लड आ गया है, कैपिलरीज है, कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और इस कैपिलरीज ने अलवेलाई को लपेट में लिया है, अलवेलाई के इर्द गिर्द, और अलवेलाई के ये बहुत ज़्यादा बारीक वाल, बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड मौजूद है। तो यहाँ पर अभी जो ब्लड आ गया बॉडी से, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ, इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड, इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड, इधर भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इधर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर अलवेलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन अलवेलाई से डिफ्यूज़ होकर ब्लड के कैपिलरीज में चला जाता है। ये ऑक्सीजन सारा का सारा ब्लड के कैपिलरीज में चला जाएगा, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अलवेलाई के अंदर आ जाएगा। ये अलवेलाई के अंदर आ गया क्योंकि अलवेलाई के वॉल बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड है, बहुत ज़्यादा थिन है, तो जितने वॉल्व थिन होंगे, पतले होंगे, उतना इजीली उसमें गैसियस एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड इधर भी अंदर आ गया, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन मालिक्यूल थे जो बाहर से एटमॉस्फेयर से आ गए, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन मालिक्यूल हमारे ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है, ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ब्लड कैपिलरीज में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था, बॉडी से जो ब्लड आ गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो गया इनटू द अलवेलाई, और यहाँ पर ये ब्लड आ गया, और ये कैपिलरीज में ये ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बाहर से आ गया, याद रखिए, दोबारा कह रहा हूँ, बॉडी से ब्लड आ गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अलवेलाई के अंदर आ गया, और बाहर से जो बाहर एटमॉस्फेयर से जो एयर आया है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होकर ब्लड के कैपिलरीज में चला जाता है, ब्लड के कैपिलरीज में ये ऑक्सीजन चला गया तो गैसियस एक्सचेंज हो गया, और यहाँ पर ये ब्लड दोबारा जाके ये ब्लड हमारी बॉडी में चला जाता है, और इसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसमें अभी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। अभी यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो गया था, यही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन के दौरान हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और यूँ एक्सपायरेशन गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। अभी तक हम कहते थे गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज बहुत क्लियर हो गया। किस तरह यहाँ पर बॉडी से जो ब्लड आ गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड अलवेलाई के अंदर डिफ्यूज़ हो गया, और अलवेलाई में जो ऑक्सीजन था यहाँ से ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में चला गया, तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो गया। बॉडी, ये बुक में भी आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, इधर देख लें, ये आर्ट्रियोल्स यानी आर्टरीज, और आर्टरी से फिर आर्ट्रियोल्स, तो आर्ट्रियोल्स में ये ब्लड आ गया, इसके बाद ये कैपिलरीज है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो जिस तरह बॉल के इर्द गिर्द एक नेट सा हम लगा लेते हैं बॉल के इर्द गिर्द, इसी तरह बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी यही अलवेलाई, ये कैपिलरीज इसको अपने लपेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज और यहाँ पर ये अलवेलाई, तो अलवेलाई के अंदर ऑक्सीजन आया था, ऑक्सीजन इस ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलवेलाई में, और अलवेलाई से फिर इस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिगरेट स्मोकिंग करेंगे।